पब्लिक फैसला कर लेगी जो बारी बात हुई है, ठीक है। इसको यहीं रोकते हैं जी। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि जो मार्कोनी भाई ने जो सवाल पूछा था आपसे, जी जी उसी को मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी जी। आपने आपने कहा कि वो जो चादर थी वो, हम्म, जिसको जिसको ओढ़कर बही आती थी, ठीक है? तो वो एक नहीं नहीं चादर नहीं, थी, आपने नहीं नहीं नहीं, गलत है। ये गलत समझे हैं। 3 पॉइंट्स में क्रक्स निकाला था मैंने। नहीं, नंबर वन, आप सुन ले जरा स्पेसिफिक सवाल, ये बता अच्छा हो रहे हैं। जाएगा। मैं क्रक्स निकालता हूँ 3 पॉइंट्स पे, जल्दी से, ज्यादा लंबा नहीं है क्रक्स, फिर उस पर कोई सवाल होगा तो करना है, ठीक है। चलिए। 3 सवालों पे। नंबर वन, वही का वहां किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। नंबर दो, कपड़ा क्या था। नंबर तीन, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत का लिबास नहीं, वो कपड़े का वर्ड क्या है, औरत का लिबास नहीं था। और तीसरा वही पर। ये तीनों पॉइंट्स का क्रक्स निकालकर मैंने पीछे गुफ्तगू कर दी है। इस पर अब आपने एतराज उठाना है, जो आप उठा सकते हैं, जो दिल करता है, बिल्कुल, मगर अच्छे मैं अच्छे इसमें अल्फाज यूज करने हैं भाई, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो इसमें मैं जो है, वो जो कपड़ा था, जो लिबास था, उसके ऊपर ही मैं वो करना चाहता हूँ जी जी। कि अल अदब अल मुफरद की जो हदीस है, एक 600, हम्म उसमें लिखा हुआ है गारमेंट्स, ठीक है? हम्म और उसमें लिखा हम्म। हुआ है वूलन शर्ट। आप वो खोल के दिखा दीजिए ट्रांसलेशन, क्या गारमेंट वर्ड और यूज वूलन हुआ है? शर्ट लिखा है। गारमेंट्स और वोलन शर्ट जो होता है, दोनों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। हाँ, इंग्लिश के वर्ड है, वो ट्रांसलेशन है ना उसकी, हाँ, ठीक है? नहीं तो ट्रांसलेशन, अगर सुनिए, नहीं, एक मिनट, ट्रांसलेशन ही ना मानता मैं तो अरेबिक वर्ड मानता हूँ। जैसे मुझे, तो वो आपको आप खोल के संस्कृत नहीं आती, मुझे अरेबिक आती है, और मैंने एक्सप्लेन आप कर दिया। खोल नंबर वन, आप खोल के देखिए, अदबुल मुफरद, खोलिए सुने सुने खोलिए आप सुने एक सुने, बार। ओए उसके ऊपर दर्जनों हदीसें दिखा दी हैं, खोल कर क्या देखूं मैं, क्या वर्ड लिखा नहीं, हुआ है बताओ। वो आपने हदीस नहीं दिखाई, वो हदीस नहीं दिखाई ना आपने, एक मिनट रुको जरा, देख लेते हैं। वो हदीस नहीं दिखाई। अदबुल मुफरद मुफरद क्या की है? 600, मुफरद की अदब 600। मुफरद, हदीस नंबर 600। ओके। ओहो, कैंसर। वही वर्ड है यार, चलो शेयर कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम ये ना कहो, ये ना कहो कि नहीं दिखाई, मेरी वाली नहीं दिखाई, उसकी दिखा दी है। सेम वर्ड है जो मैंने दिखाए हैं, मुस्नद अहमद के भी दिखाए हैं, सही मुस्लिम के भी दिखाए हैं। सेम वर्ड है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सेम वर्ड है। अल्लामा साहब, ये वर्ड ये मैंने वाला दिखाए हैं हदीस के, नहीं? रुको जरा, एक मिनट, रुको, रुको, जी जी, यही वर्ड थे, बिल्कुल सेम। यही अगर वर्ड थे। ये बिल्कुल यही थे। मिर्त, मिर्त वर्ड जो है, इसको एक्सप्लेन किया है। मिर्त वर्ड चादर के ऊपर बोला जाता है। गारमेंट्स बेसिकली पता है क्यों, चलो मैं जट, अगर आप रियली समझना चाहते हो, गारमेंट्स बेसिकली बोला जाता है किसी चीज को पहनने, गारमेंट्स की दुकान, उसको पहनने को, यानी कोई ऐसा कपड़ा जिसको ओढ़ लिया जाए, पहन लिया जाए, ठीक है, नहीं, उसको भी गारमेंट बोल दिया जाता ओढ़ने वाले को नहीं बोलते, पहनने वाले को बोलते हैं गारमेंट। है। नहीं, चादर है, शॉल है, शॉल होती है, नहीं, चादर है, उसको उसको गारमेंट्स में आता है। गारमेंट नहीं बोलते। नहीं नहीं, गारमेंट्स की गारमेंट दुकानों पर, नहीं नहीं, गारमेंट्स किसे कहते हैं? गारमेंट्स कहते हैं जो पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, उसको बोलते हैं गारमेंट्स। पहनने वाले, सिले हुए। पहन सकते हैं। लो जी, एक मिनट, मैं गारमेंट्स का मीनिंग दिखाने लगा हूं, ठीक है। जी रुकें बिल्कुल। जरा। पहनने वाले यानी चादर पहनी नहीं जाती है ना? चादर तो ओढ़ी जाती है, पहनी कहाँ जाती है? हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल ओढ़ी जाती है, सही कह रहे हैं। लेकिन जी, गारमेंट्स का मीनिंग सिंपल, मैं गूगल से आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है। ये देखें, गारमेंट्स लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस से दिखा है। एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, अ विंड प्रूफ आउटर गारमेंट, विंड प्रूफ उसको गारमेंट बोलते हैं, आउटर गारमेंट। विंड प्रूफ का मतलब ये है, ऐसी फैली हुई चीज जिससे आप कवर कर लें कि हवा ना गुजरे। मिसाल के तौर पर, जैसे खु, खुले बट शर्ट के बटन खुले हुए हैं, शर्ट के बटन खोल लें आप, तो उससे हवा गुजरती है। चादर लपेटी होती है, उससे हवा नहीं गुजरती। तो गारमेंट ऐसी चीज के लिए बोला जाता है लिटरली, जो चीज क्लॉथिंग के लिए, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग। देखो यहाँ पर आइटम लिखा है, ना शर्ट लिखा है, ना जैकेट लिखा है, ना कुछ सिला हुआ लिखा है, ठीक है, ना कुछ पैंट आइटम ऑफ लिखा है। क्लोथ आइटम ऑफ क्लोथिंग, हाँ, पहनने क्लोथिंग, वाला है। आउटर गारमेंट नीचे लिखा हुआ है, उसका जुमले का यूज भी हुआ, अ विंड प्रूफ आउटर गारमेंट। तो चादर आउटर हाँ, तो गारमेंट है, वो बिल्कुल। उसका दूसरा मीनिंग है ना, नीचे वाला। दूसरा मीनिंग नहीं है वो, इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल हुआ हुआ है, उसको यूज किया अच्छा हुआ अच्छा। बेसिकली।
उसको बेसिकली यूज किया हुआ है एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, ये ऊपर मीनिंग है गारमेंट, उसको नीचे यूज किया हुआ है विंड प्रूफ आउटर गारमेंट, सेंटेंस में जिससे यूज हवा किया, पास उसको इस ना हो। तरीके से use किया। हाँ, जिससे हवा पास ना हो, आमतौर यानी कोई भी पुराने समय के अंदर जो चादर ओढ़ ली जाती थी, लुंगी है, जैसे लुंगी है, लुंगी कई दफा प्रॉपर सिली हुई नहीं होती, खुला कपड़ा होता है, उसको बाजू नहीं लगे, पॉकेट नहीं लगी होती, कई दफा कई लोग और चीजें जिप वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं लगी होती, खुला होता है, उसको भी गारमेंट के तौर पर लोग यूज करते हैं, जैसे साड़ी है, खुली होती है चीजें। तो ये मैंने आपके लिए दिखा दिया, वरना वर्ड उसमें वही है अरबी जुबान के अंदर, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जितनी भी रिवायतें ले आएंगे ना, जितनी भी जिसमें ये जिक्र है, उसमें कहीं भी कमीज शलवार यानी जो औरतें पहनती हैं प्रॉपर गारमेंट औरत का, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, खुली चादर का जिक्र है। खुली चादर कोई भी आमिर पहन भाई, सकता है, मर्द है, औरत है, शॉल है, कोई भी पहन सकता है। यार इस पर काफी बात हो गई है यार, बजट मैंने समझा कोई पूरा स्ट्रॉन्ग आमिर पॉइंट भाई लेके आओगे। हम्म, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि आपने 2 दिन पहले कहा था कि जो हमारे जो वेदों में जो मिलावट की हुई है, किसी में कुछ भी की हुई है, अगर स्क्रिप्चर में अगर ऐसी हो जाए तो हम तोड़ फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आप जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो वुलन शर्ट लिखा है और जो गारमेंट लिखा है, किसने वुलन किसने वुलन कहा शर्ट भी तोड़, लिखो, देखो आप। किसने किसने नहीं, किसने कहा है तोड़फोड़, क्या मैंने बोला है? पहले जो मेरे पे जुमला बोला है पहले वो तो बता दो, क्या कर देंगे? नहीं, आपने ये कहा था कि हमारे में कोई मिलावट करके दिखाओ, हम देखेंगे हमारे में कोई कैसी मिलावट कर देगा। ओ नहीं 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 जैसे नहीं, जो वो लिखा वर्ड था बोला था, मुझे समझ आ गया, वो जो समझ आ गया, वो जो जुमला आप जो जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। बोल रहे हो, वो ये चीज हुई थी, वो जुमला था, वो मोक्ष आया था, मोक्ष जिक्र कर रहा था, हमने कहा था कि गीता प्रेस गोरखपुर पे केस करो, ठीक है, उस पे केस करो। हाँ हाँ। और उन्होंने कहा क्या मतलब केस, मैंने कहा ये जो शब्द बोले हुए हैं, इतनी अश्लीलता बोली है और मिक्स कर दिया हुआ है, तो इस पे करो, इसमें अश्लीलता है ही नहीं है। एक ट्रांसलेटर ने समझा, उसका मीनिंग शर्ट लिख दिया, वुडन शर्ट लिख दिया, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो एक नहीं मिनट, मिसाल के तौर नहीं, पर एक सुनिए, मिनट के लिए शर्ट जो ली, है एक ये मिनट सुनना सबसे सुना जरा, सबसे बड़ी शर्ट भी मान वेबसाइट लिया है जाए ये। ना, ठीक है, नहीं वो ये, जो और भी ये हो, जो भी हो, अरबियों, अश्लीलता नहीं है इसमें, फर्क समझो नहीं जाट, फर्क समझो, नहीं, सुन तो लो जो मैं कहना अश्लील, चाहता हूँ। अरबियों हाँ ने हाँ, अरबियों ने इसको लिखा है, जो अरबी समझते हैं, जो अरबी दिन रात बोलते हैं, जो बच्चेपन से अरबी बोलते सब आए किया हैं, होगा, ठीक है, सब और किया जो होगा, अरबी बोलते ही जो मरेंगे, उन्होंने सब इसकी किया हो गया, ट्रांसलेशन की है। सब किया होगा, वो आपसे ज्यादा अरबी समझते हैं, जी जी उन्होंने सब किया ट्रांसलेशन होगा, की है। सब किया होगा, एक मिनट के लिए मैं मान रहा हूँ, शर्ट मान लेते हैं, सब चीजें मान लेते हैं। तो ये आपने फर्क समझ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अभी मैंने यूनिसेक्स के गारमेंट्स की बात की, पुराने जमाने के अंदर कोई फिक्स तो नहीं ना होता था कि जनाब ये औरतों का है, ये मर्दों का है, होता होगा भी अगर फिक्स, तो जरूरी नहीं है कि हर बिल्कुल शर्ट ही जो औरत की होती है, बिल्कुल। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर हर शर्ट ही औरत की इसी तरह की हो जैसे औरतों की होती, नहीं, कोई रैंडमली लोग भी पहनते हैं, सिंपल कोई कमीज हो, एक मिनट के लिए मान लूं, मैं ट्रांसलेशन को ठीक मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक मान के बिल्कुल। अच्छा इसके बाद खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने वो अपना रूल ही तोड़ दिया, जो मैं चाह रहा था 10 मिनट का रखें ताकि ज्यादा कॉलर्स को लूं, और एक ही सवाल आज डिस्कस हो रहा है ज्यादा, तो चलो इसको कवर कर देते हैं आज के लिए। एक मिनट के लिए अगर उन ट्रांसलेशन को ठीक भी मान लूं, पहली बात यह है कि जो सीता जी के बारे में लिखा हुआ है या दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, वो भाई अल्लामा साहब बैठे हैं, मैं बोल भी नहीं सकता वो चीजें, ठीक है ना, वो मैं बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें कोई शक नहीं, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, इसमें किसी किस्म की का अश्लीलता नहीं। मिसाल के तौर पर वुलन शर्ट थी, हजरत आयशा की शर्ट पहन ली, हजरत आयशा की कमीज पहन ली, ये शब्द बोले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले जा सकते हैं ये शब्द, आपको ये अंडरस्टैंडिंग लगी तो एक मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि कमीज थी, हजरत आयशा वाली कमीज थी, तो इसमें अगर कोई यूनिसेक्स वाला कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे ट्रैक सूट की मिसाल दी मैंने, ठीक है, अल्लामा साहब चले गए हैं, यार मैं नहीं चाह रहा था ये बार बार कोई बात करूं कि अल्लामा साहब की मौजूदगी, अच्छा आ गए, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहा अल्लामा साहब शायद इस वजह से शायद चले गए। अल्लामा साहब आप हैं? दरमियान में कॉल आ गई थी और उसकी वजह से फिर वो स्टूडियो से बाहर निकल गए। अच्छा मैं बड़ी टाइमिंग मैटर करती है, मैं समझा शायद आप अजीब लगा आपको, तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं आप रहें, दें जवाब आप। बिल्कुल आप मौजूद रहें, आपकी मौजूदगी से मैं भी थोड़ा सा आज सुकून में चल रहा हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसीलिए कहता हूँ, आप लोग बुजुर्ग हमारे साथ या हमारे उलमा होते हैं साथ, तो मैं भी इंसान रहता हूँ, वरना फिर इनके लेवल पे उतरना पड़ता है। तो जी वापस जज़ाकल्लाह, वापस आ जाते हैं। तो जाट भाई एक मिनट के लिए मान लें कि वो कमीज थी, हजरत आयशा का सौब था, ये जो भी मामला था, उससे ये नहीं पता चलता कि भाई औरत का कपड़ा था, यानी औरतों के जिस तरह कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं या उस तरह की चीजें, वहां कहीं भी ये डिटेल नहीं है। इवन जो ट्रांसलेशन आपने बताई है ना वुलन शर्ट, तो ठीक है शर्ट है, शर्ट लेडीज की आज मिसाल के तौर पे यूनिसेक्स शर्ट्स होती हैं, औरतें मर्द दोनों पहनते हैं, कभी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, जीन्स है, औरतें पहनती हैं, मर्दें पहनते हैं, दोनों को कानो कान खबर भी नहीं होती
कि ये लेडीज पहनी हुई है या फीमेल पहनी हुई है, ठीक है। जी, आमिर भाई कलर्स हैं, मिक्स हो चुके हुए हैं, कलर्स हैं, कलर्स के अब बारे में भी पहले ये बड़ी दिक्कत होया करती थी कि जी पिंक कलर की शर्ट, अब तो वेस्ट आया, वेस्ट ने कहा जी पिंक मर्द भी पहने औरतें भी पहने, वो तो कलर की बाउंड्री भी खत्म हो गई, यानी यूनिसेक्स गारमेंट्स ने उसकी बाउंड्री खत्म कर दी हुई है। तो अगर जी, एक आमिर मिनट के भाई लिए आप वाली ट्रांसलेशन मान भी लूं ना, 1 मिनट के लिए मान लूं, हालांकि वो अरबिक वर्ड वो नहीं है, तो ट्रांसलेशन पे भी हम डिपेंड करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरा भाई, जी, बस आपकी आखिरी बात होगी जाट भाई, उसके बाद इजाजत लूंगा, अगले कॉलर लेने हैं यार, बहुत लंबी बात होगी। बिल्कुल। अभी आप जब मुझसे जब क्वेश्चन कर रहे थे आप, तो आप ये बोल रहे थे कि यहाँ पे तो अंतरिक्षीण लिखा है, तो फिर यहाँ पे अंतरिक्षीण क्यों लिख दिया? यहाँ पे कुछ और वो आकाश लिखना चाहिए था इसका ट्रांसलेशन, ठीक है? हम्म, अब जब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन जो की है, वूलन शर्ट ट्रांसलेशन की है, उसकी गारमेंट ट्रांसलेशन की है, तो उसको वहाँ पे ब्लैंकेट क्यों नहीं लिखा गया? जो यहाँ पे जो उसका जो जबरदस्त, आपको अरबी में जो उसका मतलब जो लिखा है, जो सेम जो उसका मीनिंग है, वो सेम ही क्यों नहीं लिखा गया? जबरदस्त, ठीक जबरदस्त है? क्वेश्चन, जबरदस्त जैसे क्वेश्चन, अगर हिंदी में जबरदस्त अगर क्वेश्चन पूछा, सुनिए, हाँ आप सुने, जैसे हाँ जैसे हिंदी में अगर चले आप कंबल मुकम्मल कर लें, बोलते हैं, आप मुकम्मल कर जैसे लें, हाँ कर लो कर ठीक लो। है, जैसे हिंदी में अगर कंबल बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम उसको ब्लैंकेट लिखेंगे, ठीक है? हम उसको शर्ट थोड़ी लिखेंगे या हम हम्म, उसको पैंट हम्म, थोड़ी लिखेंगे। तो ये मेरा हम्म, क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जो अंतरिक्ष लिखा है ना, उससे साइंटिफिक क्वेश्चन उठता है, लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर इस मीनिंग को मान ले कमीज को, उसके मानने में किसी किस्म का ना मॉरल सवाल उठता है, ना लॉजिकल सवाल उठता है, ना किसी किस्म का साइंटिफिक सवाल उठता है, ना रिलीजियस सवाल उठता है। ये सवाल तब उठा जब लोगों ने ये मान लिया कि जो शर्ट अल्लाह के रसूल ने पहनी हुई थी वो और इस तरह की कढ़ाई हुई होगी, ये वो चीज, हालांकि वहां कोई डिटेल नहीं है। अब फर्क समझना, ये गौर से सुनो जरा, फर्क क्या है। आप वाली ट्रांसलेशन के अंदर एक ऐसा सवाल उठता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी स्पेस के अंदर परिंदा उड़ ही नहीं सकता, वेयर एज औरतों के ऐसे कपड़े एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकली, जो मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं, बहन भाई दोनों पहन सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पहन सकते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर ट्रांसलेशन के मामले में आप लोग फिर भी गलती पर हो, हम लोगों के यहां कोई उजर नहीं। या तो मुझे 1 मिनट के लिए दिखाओ कि किसी जगह पर वहां ये लिखा हो कि उस शर्ट की कैफियत ये थी, उस पर कढ़ाई हुई हुई थी, वो पिंक कलर की थी, गुलाबी कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, उसकी डिटेल आई हो, तब मैं आपकी बात मानूंगा कि ये एतराज आपका बिल्कुल ठीक है। सो कॉमन सेंस यूज करें। एक तरफ ट्रांसलेशन से एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वेयर एज जो कुरान अपना हदीस के ऊपर जो ट्रांसलेशन आई है उस पर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा, इल्ला ये कि आप ऐसी डिटेल दिखा दें कि हजरत आयशा 1 मिनट के लिए उस ट्रांसलेशन को माने कि हजरत आयशा की शर्ट पहनी थी या शर्ट थी या वो कमीज थी, तो आपको साबित करना होगा कि वो यूनिसेक्स के तौर पर यूज नहीं हो सकती थी जैसे प्रैक्टिकली आज यूज होती है। मेरा भाई बहुत शुक्रिया, जी, आगे बढ़ते हैं, ये तो बात चलती जाएगी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा जाट भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ठीक है। राजी बाजी, जी, मैं एक बात और कह दूँ, नहीं उस नहीं नहीं टाइम नहीं पे नहीं कोई भी उस टाइम पे कोई भी पीछे यूनिसेक्स पीछे कोई लोग हैं, कपड़े ओ पीछे होते लोग नहीं हैं, थे। ओ पीछे, मैं चाह रहा था इज्जत के साथ जाएगा, तू फिर शुरू हो गया। मैं चाह रहा था कि कंक्लूड करें, मैंने अगले कॉलर को लेना है। जाट भाई राजी बाजी हो ना, नेक्स्ट आके बात कर लेंगे, यहीं से शुरू कर चलिए लेंगे, ठीक टाइम चला गया ना, यहीं से कर लेना, कोई ठीक बात है, नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ यहीं बहुत से सवाल शुक्रिया। शुरू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। टाइम का इशू है, टॉपिक का इशू नहीं जाट, टॉपिक यहीं से शुरू कर लेना, टाइम इशू है। बहुत शुक्रिया।